हेलो स्टूडेंट, मैं जय प्रजापति आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10 फिजिक्स की क्लास, जिसमें आपको ध्यान हो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो गोलीय दर्पण होता है उनसे संबंधित परिभाषाओं के बारे में पढ़ लिया था। अब होता क्या है, जब इन परिभाषाओं के बारे में पढ़ लेते हैं तो मेन काम जो हमारा गोलीय दर्पण का है वो है प्रतिबिंब का बनाना। ध्यान समझिए, मेन काम जो हमें पढ़ना है वो क्या है, प्रतिबिंब का बनाना। तो सबसे पहले हम प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे और जैसे ही हमें प्रतिबिंब की जानकारी हो जाती है कितने प्रकार के होते हैं, तो पहली बात इससे एक चीज़ और पहले जान लेते हैं कि प्रतिबिंब बनाने के लिए नियम किन किन नियमों की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो जैसे ही हम प्रतिबिंब बनाने के नियमों की बात करें बहुत अच्छे से जान लेंगे, देन हम प्रतिबिंब पे आ जाएंगे और फिर इनकी कंडीशंस देखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें इनके नियमों की, तो नियम होते हैं 3। ध्यान समझिए, नियम कितने होते हैं, 3 उत्तल में रहेंगे और 3 ही काहे में रहने वाले हैं, अवतल में रहने वाले हैं। तो पहले हम 3 अवतल के पढ़ेंगे, फिर उत्तल के, या फिर ऐसा कर लें एक उत्तल का एक अवतल का, एक उत्तल का एक अवतल का। इस तरीके से आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अवतल। तो अवतल की जो परिस्थिति है, तो पहली परिस्थिति की बात करते हैं जब प्रकाश की किरण कैसे आए, मुख्य अक्ष के समांतर आए। क्या बोलेंगे, जब प्रकाश की किरण, ध्यान समझिए, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो, इसी में हम अवतल देख लेंगे और इसी में हम क्या देख लेंगे, उत्तल। क्योंकि होते क्या है, दोनों में लगभग लगभग चीज़ें सेम हैं, तो दिक्कत नहीं आने वाली। एक ही परिस्थिति में हम दोनों कंडीशन को देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो सबसे पहले हमें बनाना है दर्पण। तो अगर मैं कहूँ ये कौन सा दर्पण है, तो आप कहेंगे अभी तो दर्पण है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अभी इस पर पॉलिश नहीं है। तो जैसे ही हम इसके ऊपरी भाग अर्थात उभरे हुए भाग पे पॉलिश करते हैं, फिर आपसे पूछा जाए ये कौन सा दर्पण है, तो आप क्या कहेंगे, अवतल दर्पण है। अब कुछ इसी तरीके से अगर कोई दूसरा दर्पण बना लिया जाए और आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा दर्पण है, तो आप क्या कहेंगे, ये कौन सा है, उत्तल दर्पण है। तो आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हमारा कौन सा दर्पण हो गया है, इसको लिखे ले रहे हैं पहले, ये हमारा है उत्तल। और जब हम इसकी बात करेंगे तो ये आपका कौन सा है, अवतल। तो पहला आपका अवतल है और दूसरा क्या है, पहला आपका अवतल और दूसरा आपका क्या है, उत्तल। तो इनकी परिस्थितियाँ भी बना लेते हैं कि क्या क्या है। तो हमने पढ़ा था कि ध्रुव यहाँ होता है और फिर बाकी जो चीज़ें रहेंगी वो हम अपने अकॉर्डिंग बनाने का प्रयास करेंगे। और इसका केंद्र कहाँ पे होता है, यहाँ होता है, और इसका फोकस कहाँ होता है, यहाँ। और ठीक इसी तरीके से अगर इसकी बात की जाए तो आप क्या कहेंगे कि ये इसका क्या हो गया, ये मुख्य अक्ष, यहाँ पे इसका क्या हो गया है, ध्रुव, यहाँ पे इसका क्या हो गया है, फोकस, और यहाँ पे इसका क्या हो गया है, वक्रता केंद्र। जब इन परिस्थितियों के बारे में आपको भली भांति जानकारी है, तो अब इसका प्रतिबिंब बनाने का नियम, पहला नियम क्या है, जब कोई प्रकाश के मुख्य अक्ष के समांतर जाए। तो समझिएगा, जब कोई प्रकाश किरण कैसे जाना चाहिए, मुख्य अक्ष के समांतर। तो यहाँ हमने समांतर भेजा है। तो जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के फलस्वरूप कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। ध्यान सुनिएगा, मैं क्या कह रहा हूँ, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के कैसे जाती है, समांतर। बिल्कुल तसल्ली से सुनना है कि जब कोई प्रकाश किरण कैसे जाए, मुख्य अक्ष के समांतर जाए, तो दर्पण है ये, दर्पण से परावर्तन हुआ, परावर्तन के फलस्वरूप कैसे निकल जाती है, मुख्य फोकस से निकल जाती है। पहला तो ये हो गया। अब जो दूसरा आपको उत्तल में दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। क्या कहेंगे हम कि जब ये भी मुख्य अक्ष है, तो जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के कैसे जाती है, समांतर जाती है। तो जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाए तो दर्पण से परावर्तन के फलस्वरूप क्या होता है, यहाँ पे वो जाती, और यहाँ पे हम कह रहे हैं जाती हुई प्रतीत होती है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या हो रही है कि जा रही है, और यहाँ जाती हुई प्रतीत हो रही है। पता कैसे चलेगा कि जा रही है और जाती हुई प्रतीत, तो ध्यान रखिएगा कि जो परिस्थितियाँ प्रतीत होने वाली रहेंगी वो काहे में रहेंगी, उत्तल दर्पण में रहने वाली हैं, और जहाँ पे जाएगी ये क्या कहलाएंगी, अवतल दर्पण में रहने वाली हैं। और पता कैसे चलेगा, तो आप लाइन को कैसे रहेंगे, डॉटेड लाइन से डिनोट करेंगे इसको। किस लाइन से डिनोट करेंगे, डॉटेड लाइन से, जिससे आपको क्या रहेगा, एक क्लियरिफिकेशन रहेगा कि अवतल में जो है वो किस तरीके से किरणें आ रही हैं और उत्तल में जो है किस तरीके से किरणें आ रही हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब कोई प्रकाश की किरण, पहला नियम है ये। अब 3 नियम है, आगे पीछे जैसे भी आपको पढ़ना है पढ़ लीजिए, लेकिन पहला यही है। तो क्या कहेंगे, जब कोई प्रकाश किरण कैसे जाए, मुख्य अक्ष के समांतर, दोनों परिस्थितियों में जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर, और समांतर जाने के फलस्वरूप दर्पण से टकराएगी। यहाँ पे भी देखिए दर्पण से टकराएगी, और टकराने के फलस्वरूप मुख्य फोकस से होकर जाती है या फिर जाती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों का और ध्यान करना है कि कुछ मैंने देखे इस तरीके के चिन्ह लगाए हैं। ये किसको डिनोट कर रहे हैं, एरो को। किसको डिनोट कर रहे हैं, एरो।
और एरो के साथ साथ में ये एरो तो है ही, और डिनोट काहे को कर रहे हैं, आपकी डायरेक्शन को प्रदर्शित कर रहे हैं कि किस तरीके से आपकी डायरेक्शन रहने वाली है। तो जब ये आगे की तरफ है तो ये मतलब है कि इस दिशा में जाएगी, और जब ये इस तरीके से तो ये इस दिशा में जाएगी। ठीक इसी तरीके से ये भी प्रदर्शित करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब कोई प्रकाश की किरण कैसे हो, मुख अक्ष से समांतर हो, तो इसको हमें किस तरीके से भेजना है। अब जब ये आपका कंप्लीट हो जाता है तो फिर क्वेश्चन आएगा कि भैया कि दूसरा नियम कौन सा है, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। आई होप पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जब दूसरे की बात करेंगे तो हम सीधा क्या लिखेंगे, ध्यान सुनिएगा बहुत तसल्ली से। तो हम कहेंगे जब कोई प्रकाश की किरण कहाँ से होकर जाए, वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र अर्थात कैपिटल सी। तो सबसे पहले आपको क्या करना बनाना है, सबसे पहले आपको बनाने हैं भैया दर्पण। तो भली बात ही आप दर्पण बना लेते हैं। तो मैं कहूँगा आपको ये पता ही ये कौन सा हमारा है, तो आप कहेंगे ये हमारा भैया अवतल। और जब दूसरे की बात करेंगे तो हम बनाए ले रहे हैं ये हमारा कौन सा हो गया है, उत्तल। अब दोनों परिस्थितियों को जब हम साथ में पढ़ रहे हैं तो 3 ही नियम रहेंगे और आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अब हम देखें कि भाई इसमें कैसा है और क्या क्या चीज़ें हैं। तो आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहोगे, इसमें भैया ये हमारा हो गया है ध्रुव, ये हमारा हो गया है फोकस, और ये हमारा क्या हो गया है, वक्रता केंद्र। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पे प्रकाश किरण कहाँ से होकर जा रही है, वक्रता केंद्र से। वक्रता यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ केंद्र। तो वक्रता केंद्र से जब होकर जाएगी तो मैं भेजता हूँ यहाँ से। तो जैसे ही मैंने यहाँ से थोड़ा सा रुकिएगा, तो ये हमने मान लिया अपना क्या, फोकस, और यहाँ हमने क्या मान लिया अपना वक्रता केंद्र। तो जैसे ही हमें लाइन भेजना है तो कुछ इस तरीके से हमने भेजी। तो हमने क्या कहा, जब कोई प्रकाश किरण कहाँ से होकर जाए, वक्रता केंद्र से। देखिए जा रही है कि नहीं जा रही है। तो जैसे ही वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण से टकराएगी, और टकराने के फलस्वरूप, ध्यान सुनिएगा, जब कोई प्रकाश किरण कैसे हो, वक्रता केंद्र से होकर जाए, दर्पण से टकराए, और टकराने के फलस्वरूप उसी मार्ग से क्या हो जाती है, लौट जाती है। वक्रता केंद्र की यही तो खासियत है कि अगर कोई प्रकाश किरण यहाँ से आ रही है तो दर्पण से टकराएगी, और टकराने के फलस्वरूप उसी मार्ग से लौट जाएगी, और ये आपका क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण के द्वारा। अगर यही परिस्थिति आपके कौन से दर्पण में होती है, उत्तल दर्पण में होती है, तो ध्यान समझिएगा। पहले आपको क्या बनाना है, इनके बिंदु। तो मैंने बनाया P अर्थात ध्रुव, फिर मैंने बनाया F अर्थात फोकस या मुख्य फोकस, और फिर इसके बाद मैंने बनाया है वक्रता केंद्र। तो वही है कि जब कोई प्रकाश किरण कैसे आए, वक्रता केंद्र की हो रहा है। तो लगभग मान लीजिए यहाँ की तरफ आ रही है, इसको थोड़ा सा आगे पीछे खिसका ले रहे हैं। तो अगर देखा जाए यहाँ पे तो ये आपका यहाँ आ गया है। इस तरीके से जब ये आएगी तो यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन दर्पण से टकराने के फलस्वरूप उसी मार्ग से क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। क्लियर हो रहा है कि ना हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, वक्रता केंद्र की ओर आती है और यहाँ पे आती हुई प्रतीत होती है। ध्यान सुनिए, यहाँ पे आएगी और यहाँ पे क्या होगी, आती हुई प्रतीत होगी। अब आप पूछेंगे कि प्रतीत होने का रीजन, तो प्रतीत होने का रीजन है उत्तल दर्पण। अगर उत्तल दर्पण ना होता तो ये भैया कैसे हो, बिल्कुल आ जाती। लेकिन समस्या है क्या कि अब ये दर्पण के अंदर तो घुस नहीं जाएगी, क्योंकि इस पृष्ठ पे क्या कर दी गई है, पॉलिश। जब इस पृष्ठ पे पॉलिश कर दी गई है तो जाना तो है नहीं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको जबरदस्ती मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। इस कारण हम इसको क्या कहते हैं कि यह आती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। तो यहाँ पे आपको दोनों क्लियर हो गए होंगे कि जब कोई, देखो अवतल में क्या है, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की ओर आती है, और उत्तल में क्या कहेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण आती हुई प्रतीत होती है तो दर्पण से टकराने के फलस्वरूप उसी मार्ग से क्या हो जाती है, लौट जाती है। उसी मार्ग से क्या हो जाती है, लौट जाती। और ये आपका कौन सा नियम हो जाता है, दूसरा नियम हो जाता है कि जब कोई प्रकाश की किरण कहाँ से होकर जाए, वक्रता केंद्र से होकर जाए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया और बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे ही आपको ये समझ में आता है तो इसको नोट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बढ़ते हैं यहाँ के तीसरे नियम की तरफ। तो जो आपका तीसरा नियम है, तीसरा नियम में क्या कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण, ध्यान सुनिएगा, जो आपने पहला पढ़ा था जस्ट उल्टा। तो क्या बोलेंगे, पहले हम क्या कहें, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही थी और फोकस से होकर जा रही थी। तो जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाए या फोकस की ओर आती हुई प्रतीत हो, ध्यान सुनिएगा, जब कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाए या फिर जाती हुई प्रतीत हो या आती हुई प्रतीत हो, तो क्या कहेंगे,
तीसरा है जब कोई प्रकाश की किरण, क्या बोलेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर, अब यहाँ पे आप समझ लीजिए मुख्य फोकस से होकर जाएगी या फिर आती हुई प्रतीत होगी। तो अब ये दोनों कंडीशन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे फर्क है आपके दर्पणों का, क्योंकि एक आपके पास है अवतल और दूसरा आपके पास क्या है, उत्तल। जब ऐसी परिस्थितियाँ रहती हैं तो आपको थोड़ा सा क्या करना होता है, ध्यान करना होता है। सबसे पहले हम काय को बनाएंगे, अवतल को बनाएंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ये आपका कौन सा दर्पण बन गया है, अवतल। तो जैसे ही हमने अवतल दर्पण बनाया तो हमें क्या बनाना है, मुख्य अक्ष हमने बनाया भैया, ये अपना पी हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एफ हो गया है, और ये हमारा क्या हो गया है, सी हो गया है। तो पहला लिखा गया है इसमें कि जब कोई प्रकाश क्या, मुख्य फोकस। तो भैया आइए, तो जब कोई प्रकाश की किरण कहाँ से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है, तो दर्पण से परावर्तन के फलस्वरूप मुख्य अक्ष के कैसे हो जाएगी, समांतर। ध्यान सुनिएगा, जब कोई प्रकाश किरण कैसे होकर जाती है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के फलस्वरूप कैसे हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। अब भैया जब ये मुख्य अक्ष के समांतर हो रही है तो ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा इसको सही से बनाएं। तो जब ऐसी कंडीशन हो रही है तो क्वेश्चन ये आएगा कि चलिए अवतल में तो जब ये है तो उत्तल में क्या होगा भाई, तो उत्तल की बात करे ले रहे हैं, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो यहाँ सबसे पहले हमें बनाना है उत्तल। तो हमने उत्तल बनाया कि जिसके उभरे हुए भाग से हम क्या करेंगे, प्रकाश का परावर्तन, लेकिन जिसके दबे हुए भाग पे हमें क्या करनी है भाई, पॉलिश। तो जब ऐसी परिस्थिति रहेगी तो हमें क्या है, पहले तो क्या करना है कि प्रकाश की किरण को फोकस की ओर लाना है या इसकी ओर आती हुई प्रतीत कराना है। तो भाई हुआ यही कि हमने इसको क्या किया, इस तरीके से करवाया। तो ये क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है या फिर फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है तो दर्पण से, किससे, दर्पण से परावर्तन के फलस्वरूप मुख्य अक्ष के कैसे हो जाती है, मुख्य अक्ष के हो जाते हैं भैया समांतर। अब जब ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी तो हम क्या कहेंगे, ध्यान सुनिएगा, जब कोई प्रकाश किरण कैसे होती है, ध्यान से बिल्कुल तसल्ली से सुनना कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के कैसे जाए, फोकस से होकर जाएगी या फिर फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है तो दर्पण से परावर्तन के फलस्वरूप, कैसे, दर्पण से परावर्तन के फलस्वरूप मुख्य अक्ष के कैसे हो जाती है, समांतर। मुख्य अक्ष के कैसे हो जाती है, समांतर। और यही आपका कौन सा नियम होता है, तीसरा नियम होता है। और इन्हीं नियमों के माध्यम से, ध्यान समझिए, क्या कहेंगे, इन्हीं नियमों के माध्यम से हमें प्रतिबिंब को बनाना सीखना है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपको ये 3 नियम याद होंगे तो आप किसी भी परिस्थिति में अवतल के या फिर उत्तल की कंडीशन के आधार पर बना सकते हैं, लेकिन आपको अगर यही नहीं पता है कि किस तरीके से इनको बनना है तो बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इन्हीं को बिल्कुल तसल्ली से करते हुए चलेंगे तो चीज़ें आएंगी। तो आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। तो हम बढ़ते हैं आगे प्रतिबिंब बनाने की स्थिति, या फिर हम ये समझते हैं कि भैया एक्चुअल में प्रतिबिंब होता क्या है। तो हम काहे की बात कर रहे हैं, प्रतिबिंब, जिसको हम क्या कहते हैं, इमेज। तो सुनिएगा, अगर कहीं पे दिक्कत हो तो आप बताइएगा। तो अगर प्रतिबिंब की बात करें तो प्रतिबिंब बेसिकली होता क्या है, जहाँ पर, ध्यान सुनिएगा, प्रतिबिंब की 2 ही कंडीशन है। अब इन 2 कंडीशन को मैं आपको समझाऊंगा जिससे चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। जहाँ पर प्रकाश की किरणें मिले, जहाँ पर प्रकाश की किरणें क्या हों, मिले, या ध्यान सुनिएगा, जहाँ पर प्रकाश की किरणें मिलें या मिलती हुई प्रतीत हों, क्या बोलेंगे, मिलती हुई प्रतीत हों। ध्यान सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ, जहाँ पर प्रकाश की किरणें मिलें या मिलती हुई प्रतीत हो वहाँ बन जाता है प्रतिबिंब। क्या बन जाता है, प्रतिबिंब। अब कहेंगे कि भैया ये तो डेफिनेशन बड़ी छोटी है, तो थोड़ा इसको अच्छे से बताइए। तो अच्छे से समझिएगा, जब भी कोई प्रकाश की किरणें हैं वो चलती हैं किससे, वस्तु से। किससे चलती हैं, वस्तु से, या फिर उसको क्या नाम दिया जाता है, बिंदु। क्या नाम दिया जाता है, बिंदु। तो क्या कहेंगे, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, ध्यान से सुनिएगा, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें या तो परावर्तन या तो
अपवर्तन के फलस्वरूप जिस बिंदु पर मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है। मैंने क्या बोलता, मिलें, अर्थात मिलें या मिलती हैं या फिर मिलती हुई क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं, उसे उस वस्तु का हम क्या कहते हैं, उसे हम उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर हुआ कि ना हुआ? क्या कह रहा हूँ, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या फिर अपवर्तन के फलस्वरूप जहाँ पे मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वही उसका क्या कहलाता है, प्रतिबिंब। अब आप क्वेश्चन ये रहेगा कि मिलती हैं तो मिले ही, या फिर मिलती हुई प्रतीत हो रही तो प्रतीत ही हो हमेशा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमेशा ये थोड़ी है कि प्रतिबिंब आपका आभासी ही बनेगा या फिर हमेशा आपका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। तो इसी के लिए आपको दो परिस्थितियाँ बताई गई हैं किस तरीके से। जैसे मैं यहाँ पे एक परिस्थिति मान लेता हूँ कि सपोज यहाँ पे हमने कुछ अपना पॉइंट माने, P माने, F माने और C माने। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, वस्तु को कुछ यहाँ पे रखा है, तो प्रकाश किरण मुख अक्ष से समांतर जाएगी और समांतर जाने के फलस्वरूप कुछ इस तरीके से हो जाएगी। अब जब दूसरा हम प्रकाश की किरण को भेजेंगे तो दूसरी प्रकाश किरण कुछ इस तरीके से जाएगी। अब समझिएगा, तो यहाँ पे ये हो गया। अब जब दूसरा है तो कुछ इस तरीके से जाएगा और जाने के फलस्वरूप ये कहाँ करेगा, यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अब आप यहाँ से क्या खींचेंगे, एक लंब खींचेंगे और यहाँ पे आपका प्रतिबिंब बन जाता है। तो जब वस्तु को हम कहाँ रखते हैं, वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रख रहे हैं, तो प्रतिबिंब अनंत तथा वक्रता केंद्र पे बीच बनना है। तो मैंने क्या बोला था, जब किरणें मिल जाएँ तो किरणें क्या हों, मिलें, क्या हो जाएँ, किरणें मिलें। तो इस प्रकार का जो प्रतिबिंब रहेगा वो आपका कौन सा प्रतिबिंब कहलाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो जो इस प्रकार का प्रतिबिंब रहेगा वो कैसा कहलाएगा, वास्तविक। तो जब किरणें वास्तव में मिल जाएं, देखिए यहाँ पे मैंने डॉट डॉट वगैरह जैसा कुछ किया नहीं है, जब नहीं किया है तो किरणें कैसे मिल रही हैं, वास्तव में। अगर किरणें वास्तव में ना मिलें तो इस प्रकार तो क्या होंगी, मिलती हुई क्या होंगी, प्रतीत। समझ लेते हैं कुछ यहाँ पे मैंने बनाया है, जैसे उत्तल। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पॉइंट खींचे, यहाँ P हो गया, यहाँ F हो गया और यहाँ क्या हो गया, C। तो वस्तु को हमने कुछ इस भांति रखा है, तो इससे प्रकाश की किरण चलेगी मुख अक्ष के समांतर। और अभी ही पढ़ा था कि भाई कैसे होके जाएगी, फोकस ऐसा हो जाएगा, होगा कि ना होगा। अब जब ऐसा होगा तो दूसरा क्या रहेगा, वक्रता केंद्र वाला। तो वक्रता केंद्र वाला समझते हैं, तो वक्रता केंद्र की ओर आएगी और दर्पण से परावर्तन के फलस्वरूप भैया वहीं है। अब लेकिन मैं आपसे कहूँ कि बताइए इन दोनों किरणों ने एक दूसरे को काटा कहाँ, तो आप कहेंगे इस वाले पॉइंट पे। जब जहाँ पे काटता होता है वहीं से मुख अक्ष पे क्या खींचते हैं, लंब। तो लंब खींचा और यहाँ पे किरणें देखिए आप गौर से क्या हो रही थी, मिल रही थी, और लेकिन यहाँ पे मिलती हुई क्या हो रही हैं, प्रतीत हो रही हैं। इस आधार पर हम क्या बोलेंगे कि इस प्रकार का जो प्रतिबिंब रहेगा वो कैसा रहेगा, आपका आभासी प्रतिबिंब रहेगा। कैसा प्रतिबिंब रहेगा, आभासी। लेकिन एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा है, सीधा। तो ध्यान रखिए, आभासी प्रतिबिंब आपका सदैव सदैव तो नहीं लेकिन मुख्यतः केसेस में कह सकते हैं आप ये कैसा बनने वाला है, सीधा बनने वाला। और जब भी आपका वास्तविक बनेगा तो आप ध्यान रखिएगा क्या कह देंगे, उल्टा। कोई समस्या हो तो आप बताइए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो प्रतिबिंब रहता है वो किस तरीके से बनता है और कौन कौन सी परिस्थितियाँ रहती हैं। और इन दोनों परिस्थितियों को आप जैसे ही क्लियर करते हैं, ध्यान समझिए, जैसे ही आप इन दोनों को परिस्थितियों को क्लियर करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ आपको प्रतिबिंब बनाना आ चुका है। लेकिन अब है क्या, प्रतिबिंब बनाना तो सीख गए, लेकिन अब प्रतिबिंब बनाने की ऐसा थोड़ी है कि हमेशा एक जैसे ही बनाने हैं आपको। दो आपने सीख लिए तो सीख गए, आपको अवतल में पढ़नी पड़ेंगी 6 कंडीशन। मैं क्या कह रहा हूँ, जो आपका अवतल है, अवतल जो रहने वाला है, अवतल में आपको कितनी कंडीशन पढ़नी पड़ेंगी, 6 कंडीशन। और जो आपका उत्तल रहेगा, उत्तल में आपको कितनी कंडीशन पढ़नी पड़ेंगी, उत्तल में आपको पढ़नी पड़ेंगी 2 कंडीशन। अब ये जो 6 कंडीशन रहती हैं वो डिपेंडेंट कैसे रहती हैं, क्या रहता है, इनको समझिएगा। तो ये जो रहेंगी ये आपकी डिपेंडेंट रहेंगी मुख्य अक्ष पे। क्या कहेंगे, ये जो आपकी डिपेंडेंट रहने वाली हैं, जो आपके डिपेंडेंट रहने का रीजन है, तो ये कहाँ पे रहेंगी, मुख्य अक्ष पे रहेंगी। अब जब ये मुख्य अक्ष पे रहेंगी तो किस तरीके से आप कहेंगे कि ये मुख्य अक्ष पे रहेंगी। तो सबसे पहले मैं आपसे कहूँ आप बनाइएगा कि मुख्य अक्ष पे होता क्या क्या है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे ध्रुव होता है, ध्रुव के बाद यहाँ पे फोकस होता है और फोकस के बाद यहाँ पे वक्रता केंद्र होता है। और जो वक्रता केंद्र की बाद की दूरियाँ रहती हैं इसको हम क्या बोलने लगते हैं, अनंत कहते हैं। बिल्कुल तसल्ली से सुनिएगा,
कि क्या होता है, ध्रुव होता है, फोकस होता है, वक्रता केंद्र होता है और उसकी जो बाद की दूरियां होती हैं वो क्या होती हैं, अनंत में हम मेज़र करने लगते हैं। जब ऐसी परिस्थिति है कि भैया इनको हम अनंत में मेज़र कर रहे हैं तो आप कहोगे कि कंडीशन 6 कैसे हो रही हैं, तो बताते हैं। तो सबसे पहले आपको वस्तु को कहाँ पे रखना होता है, अनंत पे। मैं क्या कह रहा हूँ, सबसे पहले आपको जो वस्तु है वस्तु को कहाँ रखना होता है, अनंत पे। तो जैसे ही आप वस्तु को कहाँ पे रखते हैं, अनंत पे रखते हैं, फिर दूसरी परिस्थिति आती है। दूसरी परिस्थिति आएगी तो कहेंगे कहाँ पे रखें, सबसे पहले देखिए आपने कहाँ पे रखा है, अनंत पे। क्लियर है कि नहीं है। जैसे ही आप अनंत पे रखते हैं तो अनंत पे रखने के बाद दूसरी कंडीशन आ जाती है। अब दूसरी कंडीशन मैं कहूँ तो कहाँ पे, तो आप कहेंगे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो मैं लिख दूँ बीच में। वो कहाँ के बीच में, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। फिर आपसे कहा जाए कि तीसरी परिस्थिति क्या आती है, तो आप कहोगे जब अनंत हो गया इनके बीच में हो गया तो तीसरी कंडीशन आ रही है आपकी कहाँ की, वक्रता केंद्र पर ही। कहाँ की रह जाती है, वक्रता केंद्र की। ठीक है, चलिए 3 हो गई हैं। फिर चौथी कंडीशन क्या रहेगी, जब चौथी कंडीशन के बारे में आपको बताया जाएगा तो चौथी रहेगी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में। ध्यान सुनिएगा, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में। चलिए 4 कंडीशन हो गई हैं। पाँचवीं फिर कौन सी रहने की वाली है, तो पाँचवीं रहेगी आपकी फोकस पे। अच्छा, तो छठवीं रहेगी कहाँ पे, तो छठवीं आप कह देंगे कि भैया आपकी छठवीं रहेगी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में। अब आप कहोगे कि जिस तरीके से आपने अनंत पे रखा है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा है, फिर वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखा है, फिर आपने फोकस पे भी रखा है, फोकस और ध्रुव के बीच में रखा है, तो आप भैया ध्रुव पे और रख दीजिए तो 7 कंडीशंस बन जाएंगी। लेकिन नहीं, क्यों, क्योंकि जो ध्रुव होता है, ध्यान सुनिएगा, जो ध्रुव होता है वो दर्पण के कहाँ होता है, अंदर होता है। अब भाई जब ध्रुव दर्पण के अंदर रहने वाला है तो कंडीशंस कैसे बनेंगी, आप ही बताइए। कंडीशंस बनने के क्या हैं, चांसेस ही नहीं है। अब जब कंडीशंस बनने के भाई चांसेस नहीं है तो हम सिर्फ कितनी कंडीशंस को मेजर करते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ सिर्फ हम मात्र कितनी कंडीशंस बनाएंगे, 6 कंडीशंस बनाएंगे। और इन्हीं 6 कंडीशंस में 6 आपके प्रतिबिंब की कंडीशंस रहने वाली हैं। जब आप 6 जगह पे वस्तुओं को रखोगे तो 6 जगह आपके क्या बनेंगे, प्रतिबिंब बनेंगे, जिनमें से मुख्यतः आपके कैसे बनते हैं, वास्तविक बनते हैं। लेकिन एक परिस्थिति ऐसी आ जाती है जब आपका कैसा बनने वाला है, आभासी बनने वाला है। अब आप कहेंगे कि जब आपने अवतल की बता दी है तो आप उत्तल की और बता दीजिए, तो वही सेम फॉर्मेट है। लेकिन समस्या है क्या, अब आप कहोगे कि ज़रूरी थोड़ी है कि वस्तु को इसी ओर रखा जाए, अर्थात बाईं ओर, दाईं ओर भी तो रखते हैं। तो ये भैया नियम है कि वस्तु को सदैव आप किस ओर रखेंगे, बाईं ओर रखेंगे, जिस कारण बस हमें यहाँ वस्तु को रखना पड़ेगा। नहीं तो मैं यहाँ पर रख लेता और आप कहोगे यहाँ पे भी 6 कंडीशन हो जाएंगी। तो इसलिए उत्तल में 6 कंडीशन नहीं होती हैं, सिर्फ किस में कंडीशन होती हैं, अवतल में। जब ऐसा हो जाता है भाई, ध्यान समझ, जब ऐसा हो जाएगा तो एक कंडीशन रहेगी काहे की, अनंत की। बिल्कुल तसल्ली से सुनना, एक कंडीशन आपकी कहाँ की रहेगी, अनंत की। अब आप कहेंगे दूसरी, तो अनंत एवं ध्रुव के बीच में। कहाँ पे, क्या कहेंगे, अनंत एवं ध्रुव के बीच में। कहाँ पे, अनंत एवं ध्रुव के बीच में। जब अनंत एवं ध्रुव के बीच में तो आप कहोगे कि यार और ना हो सकता, और कहीं रख दें, तो आप भैया आप रख के बता दीजिएगा। देखिए परिस्थिति तो यही है, पी है यहाँ पे और बाकी सब आपका क्या है, अनंत। तो अनंत एवं ध्रुव के बीच में है और एक अनंत पे, इसके अलावा आप पी पे रख नहीं सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि पी कहाँ पे होता है, इसके अंदर। तो अंदर थोड़ी रख देंगे भाई वस्तु को, जब नहीं रख पाएंगे तो उत्तल की 2 कंडीशन हो जाती हैं और अवतल की कितनी कंडीशन हो जाती हैं, 6 कंडीशन हो जाती हैं। ये पढ़नी है अवतल की, तो हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण द्वारा। अब अवतल दर्पण द्वारा किस तरीके से बनाना है, इनकी बात मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप जरूर पहले लास्ट लेक्चर देखिए। लास्ट के मैंने कुछ टर्म्स बताए थे, उसमें बताया था मैंने कि हमें वस्तु को किस तरीके से रखना है, और वस्तु को जिस तरीके से हम रखेंगे उसी तरीके से आधार पे हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब। अगर हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो प्रतिबिंब अलग तरीके से बनेगा। अगर हम वस्तु को अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब अलग तरीके से बनेगा। और यही अनंत तथा वक्रता केंद्र के आगे हम वस्तु को रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब अलग तरीके से बनेगा। मतलब जैसे जैसे हम वस्तु को रखते जाएंगे वैसे वैसे हमारा क्या बनता जाएगा, प्रतिबिंब बनता जाएगा। तो समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम वस्तु को रखते हैं अनंत पर। कहाँ पर, अनंत, अनंत पर। अब जब हमने वस्तु को अनंत पर रखा है तो दर्पण कौन सा रहेगा, अवतल दर्पण। तो देखिएगा हमने अवतल दर्पण बनाया, तो जैसे ही हम अवतल दर्पण बनाते हैं भाई, ये आएगा कि और क्या बनाना है, तो हमने बनाई मुख्य अक्ष P और हमने वक्रता केंद्र बनाया F और यहाँ बना लिया फोकस
अब जब आपकी इतनी हो जाती हैं तो सबसे पहले आपको रखना है वस्तु को। तो वस्तु कहाँ है? अनंत पे। अगर मैं कहूँ अनंत पे है तो अनंत भाई पता ही नहीं है कहाँ है, ना मेरे को पता है ना आपको पता है। अब जब ऐसी परिस्थिति है तो मान लेते हैं कि जब कोई वस्तु अनंत पे हो या मुख अक्ष के किसी भी बिंदु पे है तो वहाँ से जो प्रकाश किरणें आती हैं वो मुख अक्ष के समांतर आती हैं। अब जब प्रकाश किरणें मुख अक्ष के समांतर आ रही हैं तो अच्छी बात है हमारे लिए, तो समांतर लाने का हम प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जो प्रकाश किरण आती है वो कैसे आती है? मुख अक्ष के समांतर। और आपने कल ही पढ़ा था कि जो मुख अक्ष के समांतर जब ये रहेगी, ध्यान समझिए, जब ये मुख अक्ष के समांतर रहेगी तो कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से। जब ये मुख अक्ष के समांतर रहेगी तो कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से। अब आपसे कहा जाए कि दूसरी, तो मैंने आपको बताया जब वस्तु कहाँ पे हो? अनंत पे। तो इन परिस्थितियों में हमें प्रकाश की किरण को कैसे लाना? मुख अक्ष के समांतर। तो यहाँ पे भी हम वस्तु को से चलने वाली जो प्रकाश की किरण उसको कैसे लाते हैं? मुख अक्ष के समांतर। नियम वही है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से टकराने के फलस्वरूप कहाँ से हो जाती है? फोकस से होकर लौट जाती है। अब जब इन दोनों परिस्थितियों में ऐसी कंडीशंस हो रही हैं, ध्यान समझिए, जब दोनों परिस्थितियों में ऐसी हो रही तो हम क्या कहेंगे कि ये मिलेंगी कहाँ पे? तो आप कहोगे यहाँ पे। अब प्रश्न ये आता है कि यहीं पे क्यों मिल रही हैं? तो मैं कहूँ भाई और कोई चांसेस हैं, जब आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे मिलने से कोई फ़ायदा नहीं है। समझिएगा, जो मेन रीजन है वो कहाँ का है? यहाँ का। और जहाँ पे ये प्रथम बार मिल जाती है यहीं इनका क्या बन जाता है? प्रतिबिंब। अब जब इस तरीके से आपका प्रतिबिंब बनता है, और एक और परिस्थिति है तो समझिएगा, जब ऐसा हो रहा है तो मैं क्या कहूँगा? पहले क्वेश्चन आता है कि भाई कहाँ मिली हैं? सबसे पहले तो यही पूछा जाएगा कि कहाँ मिली हैं, तो बिल्कुल तसल्ली से कहना है कहाँ पे मिली हैं? फोकस पे। अब जब ये फोकस पे मिलेंगी तो फिर ये आता है कि कैसे, मतलब वास्तविक परिस्थिति में मिली हैं कि भैया आभासी में। तो मैंने बताया था अगर प्रकाश किरणें सीधी हो अर्थात कुछ इस तरीके से मिले तो क्या कहेंगे? वास्तविक। और जब मिलने का तरीका कुछ ऐसा हो तो क्या कहेंगे? आभासी। तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं है तो हम क्या कह देंगे कि वास्तविक। और वास्तविक के साथ में मैंने बोला था आपको क्या चिपकाना है भाई? उल्टा। तो बिल्कुल तसल्ली से हमने यहाँ पे चिपका दिया है उल्टा। तो वास्तविक कॉमा उल्टा। अब आता है कि आकार कैसा रहेगा? ध्यान सुनिएगा, क्या पूछा जाएगा आपसे? आकार। तो जब आप आकार की बात करेंगे तो बिल्कुल तसल्ली से हमें कहना है कि देखिए ये है बिंदु, तो क्या बोलेंगे? बिंदु आकार का। किस आकार का? बिंदु आकार का। क्लियर है कि ना है? तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो कैसा होता है? तो एक तो मैं आपको बहुत तसल्ली से बता दूंगा, फिर बाकी के लिए मैं बार बार लिखना पसंद नहीं करूंगा। मैं चाहूँगा कि आपको चीज़ें आप सीखें। मेरे को तो आता है, मैं बताऊंगा जरूर, हर एक चीज़ बताऊंगा, हर एक पॉइंट बताऊंगा, लेकिन लिखना आपको रहेगा। तो समझिएगा कि वस्तु को हमने कहाँ पे रखा है? अनंत पे। तो जब अनंत से प्रकाश की किरणें चलती हैं, ध्यान सुनिए, अनंत से प्रकाश की किरणें चली और दर्पण से परावर्तन के फलस्वरूप कहाँ पे मिलती हैं? फोकस पे मिलती हैं। तो क्या बोलेंगे? जब किसी वस्तु को, ध्यान सुनिएगा, क्या बोलेंगे? जब किसी वस्तु को कहाँ पे रखा जाता है? अनंत पर रखा जाता है, तो उससे चलने वाली प्रकाश की किरणें, क्या? उससे चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के फलस्वरूप, ध्यान समझिएगा, तो उससे चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण, ध्यान सुनिए, क्या बोलेंगे? उससे चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के फलस्वरूप कहाँ पे जाके मिलती हैं? फोकस पे। तो मैंने पूछा कहाँ पे, तो क्या आप कहेंगे? फोकस पे। कैसे? तो क्या बोलेंगे? फोकस पे जाके मिलती हैं जहाँ इनका प्रतिबिंब कैसा रहता है? वास्तविक कॉमा उल्टा, और आकार में बिंदु आकार का प्राप्त होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से वस्तु को अनंत पर रखें और किस तरीके से वस्तु के प्रतिबिंब को प्राप्त किया जाए। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए, वैसे तो नहीं होगी। तो बढ़ते हैं आगे। अब जब अनंत पे रख लिया है तो दूसरी परिस्थिति क्या रहेगी? तो क्या कहेंगे कि अब वस्तु को अनंत थोड़ा सा खिसकाइए, तो अनंत है यहाँ और ये क्या है आपका? वक्रता केंद्र। तो जैसे ही आप थोड़ा सा खिसकाएंगे तो आप कहाँ के बीच में आ जाएंगे? किस दायरे में आ जाएंगे? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो मैं क्या कहूँगा या आप क्या कहेंगे कि जब वस्तु को अनंत व वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ? जब किसी वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है। तो जब किसी वस्तु को आप अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो कैसा होगा? तो पहले से थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते हैं। अब
यही है कि रीजन के आगे आएंगी किरणें के पीछे आएंगी, आप मतलब पॉलिश कहाँ की जाएगी, आगे के पीछे। तो सबसे पहले आप कहेंगे पॉलिश करेंगे हम कहाँ पर, पीछे वाले पृष्ठ पर। और जैसे ही हम पीछे वाले पृष्ठ पे पॉलिश करते हैं तो जो अगला पृष्ठ होता है वो कहे में कन्वर्ट हो जाता है, अवतल दर्पण में, अर्थात परावर्तक तल में कन्वर्ट हो जाता है। जब ऐसी कंडीशन रहेगी तो अब भेजिए भैया किरणें। तो किरणें भेजने के लिए बिल्कुल तसल्ली से हम यूज़ करेंगे, सबसे पहले मुख अक्ष बना लीजिए। और तो ये भैया हमने क्या बना लिया P, ये हमने बना लिया F और हम बना लेंगे C। तो ये कंडीशंस हो गई हैं। तो वस्तु को कहाँ रखना है, अनंत और वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या है और उसके बाद की जो दूरी रहेगी वो क्या कहलाएगी आपकी, अनंत। तो अर्थात हमें और आप सभी को पता है कि वस्तु को किस तरीके से रखेंगे। यहाँ पर जब आपने वस्तु को यहाँ रखा है और ऊपरी पृष्ठ पे कुछ ऐसा एरो का चिन्ह लगाया है, तो इसका मतलब यह है कि ये जो वस्तु है, वस्तु का ऊपरी भाग है वस्तु का सिर, और जो निचला भाग है इसके क्या है, पाद, जिसको हम कहेंगे पैर। तो यहाँ से आपको बनानी है प्रकाश की किरणों के माध्यम से प्रतिबिंब। तो मैं कहूँगा कैसा, तो आप कहोगे सबसे पहले अगर आप चाहें तो प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर वाली भेज सकते हैं, तो भेजिएगा। तो सबसे पहले हमने भेजी मुख अक्ष के समांतर। तो जैसे ही हम इसको मुख अक्ष के समांतर भेजते हैं तो प्रकाश किरण कहाँ से होकर जाती है, तो आपको भी पता है और मेरे को भी पता है और आपने याद भी कर लिया होगा कि भाई ये जाएगी फोकस से। तो जैसे ही जब हम प्रकाश की किरण को मुख अक्ष के समांतर भेजते हैं तो दर्पण से टकराने के फलस्वरूप, अर्थात दर्पण से परावर्तन के फलस्वरूप कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर निकल जाती है। अब आपके पास बचती हैं दो कंडीशन और, जिसमें एक है आपकी वक्रता केंद्र वाली और दूसरी है आपकी फोकस वाली। तो आई होप मेरे हिसाब से आप फोकस वाली लगा लीजिए, और जब फोकस वाली आप लगाएंगे तो चीज़ें आपको और अच्छे समझ में आएंगी। कैसे, जरूरी नहीं है फोकस से ही समझ में आए, चीज़ें आपको हमेशा समझ में आएंगी और किसी भी परिस्थिति को लगा कर। तो मैंने भेजी है प्रकाश की किरण कैसे, जब कोई प्रकाश किरण जाती है फोकस से, तो फोकस से जाने के फलस्वरूप, ध्यान से समझिएगा, फोकस से जाने के फलस्वरूप, थोड़ा सा इसको इरेज करेंगे भाई, ओ तो एक बार इनको और बना लेते हैं, अगर कहीं दिक्कत हो तो बताइएगा। तो मैंने बनाया, मैं बात काहे की कर रहा था, मैं बात कर रहा था प्रतिबिंब की। तो जब प्रतिबिंब जो बना रहे थे कुछ इस तरीके से, तो कंडीशंस हमने बनाई हैं और यहाँ पे हमने क्या लिखा है P, और यहाँ पे हमने क्या लिखा है F, और यहाँ पे हमने क्या लिखा है C, और वस्तु को हमने कहाँ रख लिया है, अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में। तो जैसे ही हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु को रखते हैं तो भाई प्रकाश किरण कैसे जाएगी, मुख अक्ष के समांतर। यही तो हम देख रहे थे, जब समांतर जाएगी तो भाई कहाँ से लौट आती है, फोकस से। तो जब ये फोकस से लौट आएगी तो कंडीशन ये आती है कि दूसरी किरण कहाँ से भेजें, वक्रता केंद्र वाली भेजें कि मुख फोकस वाली। तो जो आपको सही लगे वही भेज दीजिए, यहाँ मैं आपको दोनों बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप भेजते हैं कौन सी, मुख फोकस वाली। तो फोकस वाली जब ऐसे भेजेंगे तो ये कहाँ से लौटेगी, ये कुछ इस तरीके से लौट जाएगी। तो आप कहोगे हाँ। अब आपको क्वेश्चन ये आएगा कि क्या जब हम फोकस से भेजेंगे तभी यहाँ प्रतिबिंब बनेगा और वक्रता केंद्र से भेजेंगे तो दूसरी जगह प्रतिबिंब बन जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप कहेंगे फिर कैसा है, तो देखिएगा यहाँ की जगह पे हम कोई दूसरा लेते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे भैया हमने सबसे पहले किसको भेजा, इनके बाद इनको। तो जैसे ही हम इनको भेजते हैं, अब आप कहोगे लाइन हल्की सी क्या जा रही है आपकी, तिरछी जा रही है। तो भाई इसके लिए बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इनको क्या कर दिया जाए, हल्का सा क्या कर लिया जाए, रिटर्न कर लिया जाए। तो जब ऐसा रहता है तो अब हम दोबारा से इसको भेजते हैं किस तरीके, बिल्कुल तसल्ली से, मैं क्या कह रहा हूँ, बिल्कुल तसल्ली से। तो जब इसको भेजेंगे अब यहाँ पे, अब आप कहोगे यहाँ पे तो आपका दर्पण बना नहीं है। तो भाई अब बना लेंगे, दिक्कत है कहाँ, तो इसको थोड़ा सा भाग और बढ़ा लिया जाता है, इसके थोड़े से भाग को और बढ़ा लिया जाता है। तो जैसे ही आप देखेंगे कि यहाँ से ये जा रही है तो दर्पण से, हमें पता है नियम कि दर्पण से टकराने के फलस्वरूप कहाँ से, यहीं से लौट जाती। तो आप कहोगे कि चाहे F वाली कंडीशन भेजेंगे तब भी ये यहीं से जा रही है, चाहे इसमें मैं वक्रता केंद्र वाली कंडीशन भेजूंगा तब भी ये कहाँ से जा रही है, यहीं से। और जाने के फलस्वरूप ये भैया दोनों बिंदु आपके वहीं मिल रहे हैं, वक्रता केंद्र वाले और फोकस वाले, जहाँ पे आपका क्या बनेगा, प्रतिबिंब। और दोनों कंडीशन में एक ही जगह मिल रहे हैं, अर्थात आपका प्रतिबिंब बिल्कुल सही बनना है। तो इसको पूर्णता बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या खींचना होगा, लंब। तो डॉट 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 करके हम कहाँ पे लंब खींचते हैं, मुख्य अक्ष पर लंब खींचते हैं। जैसे ही हम मुख्य अक्ष पर लंब खींचते हैं तो बिल्कुल तसल्ली से आप समझ गए होंगे कि हमारा प्रतिबिंब बन चुका है। तो क्वेश्चन आएगा सबसे पहले कहाँ,
तो बिल्कुल तसल्ली से हम कहेंगे, बिल्कुल शालीनता से, कि हमारा प्रतिबिंब जो बनने वाला है वो कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तो एक तरीका तो ये आप ऐसा लिख लीजिए, एफ व सी के बीच। अब कुछ कहेंगे कि नहीं ऐसा ही क्यों लिखना है, आप हिंदी में लिख दीजिए, तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं। अब वो आपकी सामर्थ्य है, आपको किस तरीके से लिखना है। तो मुख्य फोकस व, ध्यान समझिए, मुख्य फोकस व वक्रता केंद्र के बीच। अब दिक्कत ये है कि जब आपने ये कहा है कि यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से 2 बार लिखने से या हिंदी में लिखने से बेहतर कई गुना अच्छा ये है कि आप इस तरीके से लिख लीजिए और आपका क्या बचेगा, समय बचेगा। तो आई होप आप समझते होंगे समय की वैल्यू। तो मेरे हिसाब से यही लिखना ऊपर वाला बेहतर है। तो कहाँ हो गया, फिर आता है कि जो प्रतिबिंब है वो कैसा बन रहा है, कैसा बन रहा है। तो इसके लिए आप कहेंगे कि आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि कैसे किरणें मिल रही हैं, मतलब वास्तविक में मिल रही हैं, मतलब रियलिटी में मैंने बताया था अगर ऐसे मिल जाए तो कैसा वास्तविक, और अगर ऐसे ऐसे करके मिले तो कैसा आभासी। तो आप कहोगे कि दोनों कंडीशन में तो ऐसा नहीं है, लेकिन एक ये डॉट, तो ये भैया अपने लंब है ना कि किरणें। तो क्लियर है कि ना, तो कैसा बनेगा। तो आप कहोगे बिल्कुल आंख बंद करके कहोगे, टटोगे भाई कि चीज़ें कैसी बननी है, वास्तविक। कैसा, वास्तविक कॉमा, ध्यान समझिएगा, वास्तविक कॉमा उल्टा। तो जब ऐसी आपको चीज़ें समझ में आ गई, देख के आप समझ रहे हो कि बिल्कुल भाई आप बिल्कुल छू छू के चीज़ें बता सकते हो। तो वास्तविक कॉमा कैसा हो गया, उल्टा। अब आपसे पूछा जाएगा कि जब ये ऐसा है कि कहाँ बन गया है, कैसा बन गया है, लेकिन आकार की बात करी जाएगी। काहे की बात करी जाएगी, आकार की, कि जो प्रतिबिंब का आकार है वो भैया वस्तु के आकार से छोटा है, बड़ा है, कैसा है। तो आप कहेंगे कि देखिए वस्तु का आकार कुछ इतना है और प्रतिबिंब का आकार इतना। तो आप बिल्कुल देख के ही बता सकते हैं, यहाँ मेजरमेंट करने की आपको आवश्यकता नहीं है कि जो आकार रहने वाला है वो वस्तु के आकार से, किसके आकार से, वस्तु के आकार से कैसा रहेगा, छोटा। अब जब ये वस्तु के आकार से छोटा रहेगा तो हम क्या कह सकते हैं कि भैया हमारी ये जो कंडीशंस हैं वो क्या हो चुकी हैं, फुलफिल हो चुकी हैं। अब आपसे कहेंगे कि बताइए कि वस्तु को कहाँ रखा था, तो आप क्या कहेंगे कि वक्रता केंद्र व अनंत के बीच में। तो क्या बोल दें, अनंत व सी के बीच। तो जब आप वस्तु को अनंत तथा सी के बीच अर्थात वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो कहाँ कैसा बनता है। इसको अगर आपको लैंग्वेज में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, बिल्कुल तसल्ली से सुनिएगा कि जब किसी वस्तु को, क्या बोलेंगे, जब किसी वस्तु को अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाता है। तो जब किसी वस्तु को अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो उससे चलने वाली प्रकाश की किरणें, देखिए प्रकाश किरणें चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, तो क्या कहेंगे, उससे चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के फलस्वरूप, ध्यान सुनिए, क्या बोलेंगे, दर्पण से परावर्तन के फलस्वरूप कहाँ, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच मिलते हैं। जहां इसका प्रतिबिंब वास्तविक कॉमा उल्टा, क्या बोलेंगे, जहां इसका प्रतिबिंब वास्तविक कॉमा उल्टा और आकार में वस्तु से क्या होता है, छोटा प्राप्त होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आ गया तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको कभी कभी होता है ऐसा है कि लगता है कि भाई ये चीज़ें समझ, तो एक बार आप वीडियो को दोबारा से चलाइए उसी जगह से जहाँ से आपको समझ में नहीं है और तसल्ली से सुनिएगा तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कभी कभी होता क्या कि हमारा हल्का सा ध्यान भटका और चीज़ें हमारे लिए क्या हो चुकी हैं, हानिकारक हो चुकी हैं, अर्थात वो आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा, वो आपको थ्योरी ही समझ में नहीं आई। तो सबसे बेस्ट उपाय यही है कि उसको रिवर्स कीजिए और दोबारा देख लीजिए, जिससे आपको चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी। इसके लिए ये नहीं है कि आप बार बार कह रहे हैं कि नहीं मेरे को नहीं आ रहा, भाई एक बार देखिए तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो जाएंगी। तो जब आप 2 कंडीशन देख चुके हैं तो तीसरी कंडीशन कहाँ बनती है, तो बिल्कुल तसल्ली से मैंने कहा थोड़ा सा और खिसकाइए। देखिएगा हुआ क्या कि जब हमने वस्तु को अनंत पे रखा, कहाँ पे, अनंत पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पे। देखिए अनंत और ये बन गया फोकस। जैसे ही हमने वस्तु को यहाँ खिसकाया, मतलब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में खिसकाया, तो फोकस भी थोड़ा सा खिसका। कहाँ खिसका, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। अब मैंने थोड़ा सा और खिसकाया तो ये भी खिसकेगा, तो दोनों एक ही लाइन में आ गए हैं कि नहीं आ गए। मतलब जब वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो प्रतिबिंब भी हमारा कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पे ही बनता है। तो समझिएगा। तो पहले हेडिंग डालते हैं कि कहाँ पे, तो तीसरी परिस्थिति है। तो क्या कहेंगे कि जब वस्तु को, क्या, जब वस्तु को कहाँ पे रखा जाए, वक्रता केंद्र पर। तो जब आप वस्तु को कहाँ रखते हैं, वक्रता केंद्र पर रखते हैं, तो कैसी परिस्थिति रहने वाली है, समझिएगा। तो सबसे पहले हमने बनाया अपना दर्पण, और दर्पण बनाने के बाद सबसे पहले हमें क्या बनानी है, मुख्य
अक्ष बनानी है तो हमने P बनाया, F बनाया और हम क्या बनाने का प्रयास C। तो इसमें सबसे पहले ये है कि अगर आपके पास स्केल है तो सीधी लाइन खींचिए, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। अब होता क्या है, आपने पता चला ऊपर भी खींची फिर नीचे भी खींची, बड़ा टाइम, सीधी एक लाइन खींचिए और ऐसे ऐसे करके कर दीजिए तो आपका क्या बन जाएगा प्रतिबिंब। लेकिन समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे कैसे करना है, फिर एक बार में बिल्कुल आप तसल्ली से बना लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या रखा है, वस्तु को। तो जैसे ही हम वस्तु को रखते हैं तो उसके ऊपरी हिस्से को बनाएं, अर्थात सिर को बनाएं। तो पहला नियम यही कहता है कि जब कोई प्रकाश कहाँ से होकर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो दर्पण से परावर्तन के फलस्वरूप कहाँ से लौट जाएगी, मुख्य फोकस से। तो भैया चली गई मुख्य फोकस से। अब दूसरा नियम कि या तो आप वक्रता केंद्र से भेज लीजिए या फिर वक्रता केंद्र से भेजेंगे तो ऐसे लौट के जाएगी, बहुत संभव नहीं है। तो कौन सा लगाएंगे, जब कोई प्रकाश किरण कैसे होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है, तो दर्पण से परावर्तन के फलस्वरूप कहाँ मिल जाती है, यहाँ पे। अब जब यहाँ पे मिलती है तो वही बात आती है कि भैया इसको आगे जाना चाहिए तो इसको ऐसे जाना चाहिए। लेकिन 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 जब दोनों मिल गई हैं तो क्या करना है, लंब खींचना है। कहाँ की तरफ लंब खींचना है, तो हमें खींचना है वक्रता केंद्र की तरफ। तो जैसे ही हम वक्रता केंद्र की तरफ लंब खींचते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि भैया जो हमारा प्रतिबिंब है वो क्या हो चुका है, बन चुका है। और जब आपका प्रतिबिंब बन चुका है तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम कहाँ पर रखते हैं, वस्तु को हमने कहाँ रखा था, यहाँ पे। ये आपकी क्या थी, वस्तु, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये आपके क्या है, प्रतिबिंब है। तो जब भैया आपने वस्तु को रखा तो आप क्या क्या बन गया है, प्रतिबिंब बन चुका है। तो वस्तु को जब हम वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो प्रतिबिंब भी कहाँ पे बनता है, वक्रता केंद्र पे। अब ये तो मेरे को ध्यान है, सारी चीज़ें हैं और मैंने बनाया है तो हो गई हैं। अब आपको और जल्दी बनाना, समय कम है, तो आप सीधे एक बार में एक लाइन खींचिए कुछ इस तरीके से, और ऐसे करके जब आप कर देंगे और यहाँ पे आप ये बना देंगे तो बन गया आपका प्रतिबिंब। और ऐसे ही आपने लाइन खींच दी। तो आप समझ गए होंगे। लेकिन ये रफली है जिससे आपको ध्यान बना रहा है, जल्दी से आप रिवीजन करने के तौर पे। जब रिवीजन करना है तो ऐसा बनाइए, लेकिन जब आपको कहीं और एग्ज़ाम में या टेस्ट में या कहीं भी बनाना है तो आप इस तरीके से बनाएंगे, आपको नंबर ही क्या मिलेंगे, बहुत बढ़िया मिलेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जब आपका इतना हो जाता है तो क्वेश्चन वही आता है, कहाँ, कैसा और आकार। तो बिल्कुल बताएंगे कि सबसे पहले बात आती है कहाँ। तो हम क्या कहेंगे कहाँ के लिए, कि वस्तु को हमने रखा कहाँ है, वक्रता केंद्र पे। तो रख दिए भाई कि वक्रता केंद्र पे। लेकिन यहाँ कहाँ वक्रता केंद्र नहीं पूछा, ये तो आपने पहले यहाँ पूछा है प्रतिबिंब। तो वही बात है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखें तो प्रतिबिंब भी कहाँ बना है, वक्रता केंद्र पे। तो प्रतिबिंब आपका कहाँ बना है, वक्रता केंद्र पर। अब क्वेश्चन ये आएगा कि कैसा बना है, अर्थात भैया वास्तविक बना है कि आभासी। तो आप बिल्कुल आराम से कहेंगे कि भाई कैसा है, वास्तविक। कैसा है, वास्तविक। और मैंने आपको बताया था कि वास्तविक के साथ में आपको क्या लगाना है, तो आप कहेंगे वास्तविक के साथ में और या बगल में हमें क्या लगाना है, उल्टा। तो देखिए वास्तविक के बगल में हमने क्या लगा दिया, उल्टा। तो कहाँ हो गया है, कैसा हो गया। अब जैसे ही आप ये समझ जाते हैं कि कहाँ और कैसा, तो बात आने लगती है काहे की, आकार की आने लगती है कि आकार में भैया ये किस तरीके से बनने वाला है। तो जब आकार की बात आएगी तो कहेंगे देखिए जितना ये है उतना ही क्या है, ये है। तो आकार में वस्तु के कैसा रहता है, बराबर। तो क्या कहेंगे, आकार में वस्तु के बराबर। अब जब आकार में वस्तु के बराबर रहने वाला है तो वही कंडीशन है कि अब आप इसको लिखेंगे किस तरीके से। तो बिल्कुल शालीनता से गौर से सुनिएगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्या कहेंगे, जब किसी वस्तु को, जब आपने इतनी लाइन लिख ली, इसके बाद फिर से यही लिखना है कि जब किसी वस्तु को कहाँ रखते हैं, वक्रता केंद्र पर रखते हैं, तो उससे चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के फलस्वरूप, ध्यान समझिए, उससे चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के फलस्वरूप कहाँ मिलती हैं, वक्रता केंद्र पर ही मिलती हैं, जहाँ इसका प्रतिबिंब वास्तविक कौमा उल्टा आकार में वस्तु के बराबर प्राप्त होता है। एक दो बार आपको इसको रिपीट कीजिएगा तो चीज़ें आपको भी समझ में आ जाएंगी और चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होने लगेंगी, अर्थात फिजिक्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बनने लगेगी। तो जब आप ये तीसरा पॉइंट समझ चुके हैं और आपने बना भी लिया होगा तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें देखनी है चौथी कंडीशन। जब हम चौथी कंडीशन की बात करेंगे तो चौथी कंडीशन में है क्या कि वस्तु को कहाँ रखना है, तो वक्रता केंद्र से थोड़ा आगे खिसकाएंगे तो कहाँ आ जाएगा, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में। ऐसा नहीं भाई, कहाँ आएगा, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, क्योंकि वक्रता केंद्र के बाद मुख्य फोकस आता है, ना कि ध्रुव। क्लियर है कि ना है। तो क्या लिखेंगे, वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस के बीच। मतलब जो आपने वस्तु को रखा है वो कहाँ रख दिया है,
वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में। तो सबसे पहले आपको बनाना है भाई प्रतिम, तो बनाइए, प्रतिम बनाएंगे। आप कहोगे नहीं सर, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, दर्पण, उसके बाद क्या बनाएंगे, उसके बाद आप बनाएंगे मुख्य अक्ष, फिर उस पर क्या रखेंगे, बिंदु कहाँ पे कौन सा होता है। तो आप समझदार हो चुके हैं। जब आप समझदार हो चुके हैं, चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, तो बिल्कुल तसल्ली से करते जाइएगा। अब हमें रखना है वस्तु को, तुरंत हमने कहाँ रख दिया, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। जब ऐसा रखते हैं तो वही चीज़ें आ जाती हैं कि कौन से नियम लगाएंगे, पहला लगाएंगे, दूसरा लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे। तो भैया पहला, जब कोई प्रकाश किरण कैसे जाए, मुख्य अक्ष के समांतर। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो दर्पण से परावर्तन के फलस्वरूप कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से। तो ये तो हो गया है, लेकिन अब दूसरा कौन सा, वक्रता केंद्र वाला। आप कहोगे नहीं ये तो है ही नहीं, तो कौन सा तीसरा, कौन सा तीसरा रहता है, फोकस वाला। तो लगाइएगा फोकस वाला। तो जैसे ही आप इसको लगाते हैं तो इसको खींचिएगा, तो कहाँ पे आ जाता है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे खींचिएगा तो आपका कुछ ऐसा, जब ऐसा बन रहा है, वस्तु को कहाँ पे रखे थे, और जब वस्तु को यहाँ पे रखे हैं, प्रतिम यहाँ पे बन रहा है, तो चीज़ें आपकी क्लियर हैं। तो पहले पूछा जाएगा कहाँ, क्या कहा जाएगा, कहाँ। तो कहाँ में हम बिल्कुल तसल्ली से क्या लिखेंगे कि अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में। क्या लिखेंगे, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच। अब आएगा कैसा, तो कैसे के लिए भी तैयार हो जाइए। जब वो कहेंगे कैसा, तो कैसे में हम लिखेंगे कि ये रियलिटी में मिल रहा है। जब रियलिटी में मिल रहा है तो क्या कह देंगे, वास्तविक। और वास्तविक के साथ में क्या लगाना है आपको, हमेशा उल्टा। ये तो आप बात गांठ बांध लीजिए कि वास्तविक के साथ में क्या लगेगा, उल्टा, वास्तविक के साथ में उल्टा। तो कहाँ हो गया है, कैसा हो गया। अब इसके बाद आपसे पूछा जाएगा आकार की बात। तो जब आपसे आकार की बात कहेगी तो आप कहेंगे यहाँ देखिए इतना और यहाँ देखिए इतना, तो आकार में वस्तु से बड़ा। तो क्या बोलेंगे, वस्तु से बड़ा। कौन बनेगा वस्तु से बड़ा, प्रतिबिंब। तो जब आकार में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनने वाला है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हैं। बस अब अगर आपको ये सीखने हैं और अच्छे से सीखने, सीख तो सभी जाएंगे, लेकिन और अच्छे से सीखने, तो आपको करना क्या है कि इनको बनाइएगा और बार बार बनाइएगा, जब तक आप बिना देखे ना सीख जाएं, और बिना देखे के बाद भी आपको रिवीजन करना है, ताकि चीज़ें आपके अनुसार रहें, तो क्लियर हो जाएगा। तो मैं क्या कहूँगा कि जब किसी वस्तु को, ध्यान सुनिए, मैं क्या कहूँगा कि जब किसी वस्तु को हम कहाँ रखते हैं, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। तो जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में रखते हैं, तो उससे चलने वाली प्रकाश की किरणें, तो उससे चलने वाली प्रकाश किरणें कहाँ मिलती हैं, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। क्लियर है कि ना है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, जहाँ प्रतिबिंब कैसा रहता है, वास्तविक कॉमा उल्टा, और आकार कैसा रहता है, वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है, किसका, प्रतिबिंब का। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जैसे ही आपको ये समझ में आता है तो आप नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, अब आप कहोगे थोड़ा सा और खिसकाइए। जब आप थोड़ा सा और खिसकाएंगे तो वस्तु का जो प्रतिबिंब रहेगा थोड़ा सा और खिसक जाएगा। तो रखिएगा किस तरीके से, तो पांचवी जो कंडीशन है, उस कंडीशन में वो बताने का प्रयास करते हैं कि जब वस्तु को हम कहाँ रखें, मुख्य फोकस पे। कहाँ पे, मुख्य फोकस पर। तो भैया रखे ले रहे हैं, कहाँ पे रखे ले रहे हैं, मुख्य फोकस पे। तो जैसे ही हमने मुख्य फोकस पे रखा तो ये आ गया P, ये क्या हो गया F, और ये यहाँ पे क्या हो गया है C। तो जब वस्तु को हम रखते हैं तो रखने का प्रयास कीजिए। तो हमने वस्तु को रखा कुछ इस तरीके से। तो जब वस्तु को इस तरीके से रखा जाता है तो पहला क्या आता है कि प्रकाश किरण को कैसे जाना चाहिए, मुख्य अक्ष के समांतर। तो जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो दर्पण से परावर्तन के फलस्वरूप कहाँ से लौट जाएगी, मुख्य फोकस से। अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, बिल्कुल तसल्ली से समझिएगा ऐसा। तो अब दूसरी किरण हम कहाँ से भेजेंगे, तो दूसरी किरण बिल्कुल यहीं से भेजना है, कहाँ से, इसी के साइड से। तो जब इस साइड से भेजेंगे तो ये कुछ किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। अब ये तरीका थोड़ा सा क्यों, अब ये समस्या क्यों हो रही है, तो थोड़ा सा समझिएगा। है क्या कि आपको यहाँ पे करना क्या है कि जो आपने वक्रता केंद्र, तो थोड़ा सा जस्ट वहाँ होता है, तो वक्रता केंद्र आपका कहाँ रहने वाला, यहाँ। तो जब इस तरीके से आप बनाएंगे इसको तसल्ली से, तो आपका कैसा आ जाएगा, कुछ इस तरीके से आएगा।
और जब ये आपकी जो लाइन, थोड़ा सा इसको दोबारा से बनाने का प्रयास करते हैं, ये जो लाइन रहने वाली है इस तरीके से तो बनाएंगे तो हम देखेंगे इसकी यहाँ पे और यहाँ पे तीनों परिस्थितियों में दूरी कैसी है, समान। और जब ये समान है तो कौन सी किरण हो जाएंगे, समांतर किरणें। और जैसे ही ये समांतर किरणें हो जाती हैं तो ये ना यहाँ की अगर आप तरफ मिलाने का प्रयास करें तो ये यहाँ की तरफ आप देखिएगा चौड़ी होती जा रही है और यहाँ की तरफ हल्का सा समांतर। और जैसे ही ये समांतर हो जाती है तो एक दूसरे को काटेंगे। आप कहोगे आप ही ने तो बताया था कि समांतर किरणें एक दूसरे को नहीं काटती, लेकिन दूरियों पे नहीं काटते। लेकिन अगर मैं कह दूं अनंत, क्या कह दूं, अनंत, तो आप कहोगे हाँ कि ये कहाँ पे मिल जाएंगी, अनंत पे। तो क्लियर है कि ना है। तो सबसे पहले यही कि कहाँ, तो आप कहोगे अनंत पर। अब आएगा कि कैसा, ध्यान सुनिए, पूछा कहाँ तो आपने तुरंत कह दिया अनंत पे। कैसा, तो जब बता दिए ना अनंत पे तो क्या बोलेंगे, वास्तविक। क्या कहेंगे, वास्तविक कौमा उल्टा। और वास्तविक कौमा उल्टा की जैसे ही बात हो जाती है तो फिर पूछा जाता है कैसा आकार में। तो जब देखिए यहाँ है, अगर यहाँ भी मिल जाती तो, लेकिन यहाँ तो मिलेगी नहीं, और दूर जाके मिलेंगी तो क्या है, वस्तु से बहुत बड़ा। क्या कहेंगे, वस्तु से बहुत बड़ा। अब जब वस्तु से बहुत बड़ा बन जाता है तो ये आपकी कंडीशंस पूरी हो जाती हैं। अब वही क्वेश्चन की लिखेंगे कैसे, तो क्या कहोगे कि जब किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखते हैं, क्या बोलेंगे कि जब किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखते हैं तो उससे चलने वाली, क्या कहेंगे, उससे चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के फलस्वरूप कहाँ पर जाकर मिलती हैं, अनंत पर। वो मुझे प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक कौमा उल्टा, एवं आकार में वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है। आकार में कैसा, वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है। और आपकी कंडीशन पूरी हो जाती है। अब एक कंडीशन बचती है 5 के बाद छठवीं, उसको समझते हैं और चीज़ें अपनी कंप्लीट करते हैं। तो जैसे ही आप छठवीं कंडीशन पे पहुंचते हैं, क्वेश्चन वही कि वस्तु को कहाँ रखना है, तो आप क्या कहेंगे कि वस्तु को रखना है कहाँ पे, F व P के बीच। मैंने आपको बताया था कि समय को ज़्यादा बाद ना करते हुए, समय को बर्बाद ना करते हुए सीधे चीज़ों को अगर आपको पढ़ना है तो थोड़ा सा एडवांस चीज़ों का लीजिए। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मुख्य फोकस लिख दूंगा, यहाँ पे क्या लिख दूंगा, ध्रुव लिख दूंगा, लेकिन वही है ना, आप जान चुके हैं इन चीज़ों को तो बढ़िया है। तो सबसे पहले आपको बनाना है प्रतिबिंब, तो आपने बनाया प्रतिबिंब। क्या मैं सही कह रहा हूँ? आप कहोगे नहीं सर आप तो हमें गुमराह कर रहे हो। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब थोड़ी बनेगा, पहले क्या बनेगा, दर्पण। दर्पण के बाद फिर क्या बनेगा, तो आप कहोगे कि दर्पण के बाद बनेगा मुख्य अक्ष। क्या बनेगी, मुख्य अक्ष। और जैसे ही मुख्य अक्ष बनती है तब आप बनाएंगे क्या, प्रतिबिंब, मतलब किरणों के माध्यम से प्रतिबिंब। तो वस्तु को रखना है कहाँ पे रखना है, F व P के बीच में। तो बिल्कुल आप लीजिए और वस्तु को रख दीजिए। तो आपने रखा वस्तु को कुछ इस तरीके से यहाँ। तो पहला है कि जब कहाँ से जाएगी, तो वही नियम जो हमेशा से चला आ रहा है कि प्रकाश की किरण कहाँ से जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर। और जैसे ही ये मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के फलस्वरूप कैसे निकल जाती है, फोकस से निकल जाती है। कैसे निकल जाएगी, फोकस से। तो जब ये भाई फोकस से निकल रही है, एक बात तो क्लियर हो गई है, फोकस से निकल गई, लेकिन दूसरी कहाँ से भेजेंगे। तो आपसे कहा जाए फोकस, तो फोकस से तो ना, तो आप कहेंगे दूसरी भेज लीजिए कहाँ, वक्रता केंद्र, क्योंकि ये सीधा जा रहा है। तो जैसे ही हम दूसरी को कहाँ से भेजने का प्रयास करते हैं, वक्रता केंद्र से भेजने का प्रयास करते हैं, तो कुछ इस तरीके से होगा कि ना होगा। आप कहेंगे कि हाँ इसी तरीके से होगा। लेकिन यहाँ देखने वाली बात ये है कि यहाँ आगे की तरफ ये सक्रिय होती जा रही है, लेकिन पीछे की तरफ ये कैसी होती जा रही हैं, चौड़ी। तो जब ये चौड़ी होती जा रही है तो यहाँ तो संभव है नहीं कि इनको क्या कर दिया जाए, मिला दिए। जब ये आगे से चौड़ी, लेकिन अगर मैं कहूँ जब ये पीछे से सक्रिय, तो एक परिस्थिति ऐसी आएगी ये क्या हो जाएंगी, पीछे जाके मिल जाएंगी, आप कहोगे तो। लेकिन यहाँ तो पीछे दर्पण है और उसके ऊपर पॉलिश भी है, तो फिर क्या किया जाए, तो फिर जब मिलती नहीं है तो क्या किया जाता है, मिलने का प्रयास करवाया जाता है, मतलब प्रतीत करवाया जाएगा। तो जब इनको प्रतीत करवाना ही है तो तसल्ली से करवाते हैं। तो इनको कुछ इस तरीके से और इनको कुछ इस तरीके से जब आगे बढ़ाया जाएगा, तो ये जाके कहाँ मिलेंगी, यहाँ पे। और जब ये यहाँ पे जाके मिल जाती है तो तुरंत हम क्या खींच लेते हैं, एक लंब। और जैसे ही हम लंब खींचते हैं तो जो हमारी मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पे प्रतिबिंब बन जाता है। पहला आएगा कहाँ, तो आप क्या कहोगे, दर्पण के पीछे। क्या कहेंगे, दर्पण के पीछे। फिर आएगा कैसा, तो आप कहोगे कि अगर ऐसी लाइनों से मिलेंगे तो वास्तविक, लेकिन अगर डॉट 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 वाली लाइनों से तो आभासी। तो डॉट 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 लाइनें हैं,
तो क्या कह देंगे, आभासी। आप कहोगे आपने एक चीज़ और बताई थी कि आभासी के साथ में क्या लगाना है, सीधा। तो भाई लगाइए ना सीधा, तो आप खुद देख पाएंगे कि प्रथम कैसा बनना है, सीधा। तो आभासी कॉमा सीधा। आकार की बात कहेंगे तो आप कहोगे यहाँ तो देखने की भी जरूरत नहीं है कि यहाँ आपने सीधा देखा और क्या हो गया, लंबा, अर्थात वस्तु से बड़ा। और जैसे ही वस्तु से बड़ा बनता है और आपकी कंडीशन क्या हो जाती है, पूरी। तो किस तरीके से लिखेंगे, तो तरीका वही है लिखने का कि जब किसी वस्तु को कहाँ रखा जाएगा, एफ व पी के बीच में, तो उससे चलने वाली प्रकाश की किरणें, ध्यान से समझिएगा क्या कहेंगे, उससे चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के फलस्वरूप कहाँ पर जाकर मिलती हैं, दर्पण के पीछे, जहाँ इनका प्रतिबिंब आभासी कॉमा सीधा और वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगता है कि थोड़ी कहीं भी दिक्कत हो, एक बार रिवर्स करके देखिएगा, चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। फिर भी नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको चैनल पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो क्या कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए हमारे चैनल पर, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट।